नमस्कार दोस्तों, BKITI जॉब कैंपस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इंजन के भाग और उनकी मरम्मत, इस चैप्टर से मैं जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हिंदी में दिए गए हैं, इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ITI कैंडिडेट के लिए हैं, आपसे इंटरव्यू में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंजन से और उसके भाग से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सिलेंडरों की घिसावट कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिलेंडर की घिसावट दो प्रकार की होती है, एक टेपर घिसावट, दूसरी अंडाकार घिसावट। अगला क्वेश्चन आता है कि टेपर घिसावट क्या है। तो इस घिसावट के अंतर्गत सिलेंडरों का ऊपरी व्यास अधिक तथा नीचे का व्यास कम हो जाता है। इस घिसावट का मुख्य कारण सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन रिंग का दबाव होता है, क्योंकि सिलेंडर ऊपर की ओर अधिक गर्म रहते हैं। इस कारण वहां अधिक घिसते हैं और सिलेंडर का आकार गिलास जैसा हो जाता है। अंडाकार जो है घिसावट, इसके अंतर्गत सिलेंडर का ऊपर से आकार अंडे के समान हो जाता है। इस घिसावट का मुख्य कारण कनेक्टिंग रोड की तिरछी चाल है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर अधिक घिसता है। तो पिस्टन के TDC पर पहुंचने से सिलेंडर की दीवारों पर थ्रस्ट का प्रभाव होता है। यह प्रभाव कंप्रेशन के बाद अधिक होता है तथा एग्जास्ट के बाद कम होता है। इस कारण दाएं तथा बाएं ओर घिसावट होती है। अगला क्वेश्चन है कि सिलेंडरों के घिस जाने का क्या प्रभाव होता है। तो सिलेंडर के घिस जाने से कंप्रेशन लीक करने लगता है, जिसके कारण इंजन में पूरी शक्ति विकसित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त लुब्रिकेशन ऑयल की खपत बढ़ जाती है। अगला है कि सिलेंडर मरम्मत की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पे जो है 5 टाइप की इसकी विधि दी गई है सिलेंडर मरम्मत करने के लिए। पहला है सिलेंडर रीबोरिंग, दूसरा है सिलेंडर ग्राइंडिंग, तीसरा है सिलेंडर रीमिंग, चौथा सिलेंडर लैपिंग एंड पांचवा है सिलेंडर होनिंग। तो सिलेंडर रीबोरिंग विधि क्या है। इस विधि में सिलेंडर को सिलेंडर बोरिंग मशीन के द्वारा बड़ी नाप में घिसावट नापने के बाद रीबोरिंग की जाती है तथा बड़े नाप का पिस्टन प्रयोग करके इंजन को नया रूप दिया जाता है। सिलेंडर रीबोरिंग का सूत्र क्या है। संपूर्ण घिसावट बराबर टेपर घिसावट प्लस ऑबिलिटी स्क्वायर। सिलेंडर लाइनर का क्या उपयोग है। रिबोरिंग करते हुए जिन सिलेंडरों की दीवारें बहुत पतली रह जाती हैं अथवा बड़ी नाप का पिस्टन उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे सिलेंडरों में सिलेंडर लाइनर या स्लीव फिट किए जाते हैं। सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार के होते हैं। तो सूखे सिलेंडर एंड गीले सिलेंडर लाइनर। सूखे सिलेंडर लाइनरों को फिट करने के लिए पुराने लाइनर को निकालना नहीं पड़ता है। ये लाइनर प्रेस करके टाइट फिट कर दिए जाते हैं। ऐसे लाइनरों में पानी की ठंडक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती है। गीले लाइनर किस प्रकार के होते हैं। तो इन लाइनरों को पुराने लाइनर निकालने के बाद फिट किया जाता है। इनके साथ ऊपर और नीचे तांबे के पैकिंग रिंग तथा रबड़ फिट किए जाते हैं। इसके बाद आता है सूखे लाइनर और गीले लाइनर में क्या क्या अंतर है। तो सूखे लाइनर vs गीले लाइनर। सूखे में इनमें जंग नहीं लगती, गीले में जंग लग जाती है। सूखा लाइनर जो है 1.5 से 3 mm तक होता है और गीला 1.5 से 6 mm तक। ये पानी के सीधे संपर्क में नहीं रहते, वो पानी में रहते। सूखे लाइनर इनके सिरे पर फ्लैंज बनी होती है, इनके दोनों सिरों पर फ्लैंज बने होते हैं। सूखे लाइनर इनकी बाहरी सतह चिकनी फिनिश करनी पड़ती है और गीले की फिनिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूखे लाइनर इनको सरलता से फिट किया जाता है, गीले को इनको फिट करने के पूर्व अंदर की सतह फिनिश की जाती है। सूखे लाइनर इनको सरलता से फिट किया जा सकता है,
गीले लाइनर, इनको जो है फिट करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिलेंडर हेड का क्या कार्य है? तो सिलेंडरों को ऊपर से बंद करने के लिए सिलेंडर हेड का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिलेंडर हेड में ही कम्बशन चैम्बर बना होता है जहां ईंधन जलता है। सिलेंडर हेड कितने प्रकार के बने होते हैं? तो शॉर्ट हाइट सिलेंडर हेड और लॉन्ग हाइट सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड किस धातु के बने होते हैं? कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉय। शॉर्ट हाइट सिलेंडर हेड किस प्रकार के होते हैं? इनकी ऊंचाई कम होती है, केवल कम्बशन चैम्बर बना होता है तथा स्पार्क प्लग अथवा इंजेक्टर फिट करने के लिए स्थान बना होता है। इस प्रकार के सिलेंडर हेड टी टाइप तथा साइड वाल्व व्यवस्था में प्रयोग किए जाते हैं। लॉन्ग हाइट सिलेंडर हेड जो है, इस प्रकार के सिलेंडर हेडों में इंजन वाल्व, कम्बशन चैम्बर, स्पार्क प्लग अथवा इंजेक्टर फिट करने की जगह बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त ओवरहेड वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म फिट करने के लिए भी स्थान बना होता है। इस प्रकार के सिलेंडर हेड आई टाइप, एफ टाइप ओवरहेड वाल्व अरेंजमेंट वाले इंजनों में प्रयोग होते हैं। तो इससे जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।